ऑरा, जिसको हम ऑरा कहते हैं, आम आदमी इसको कैसे जो है परसीव कर सकता है? अच्छा, पाकिस्तान में ऑरा को बहुत लाइट ले रहे हैं हम। अभी इंडोनेशिया में एक ऑरा फ्रेमिंग फेस्टिवल हुआ, पूरा एक फेस्टिवल था जो ऑरा फ्रेमिंग के कहा। देखिए, ऑरा वाहिद ऐसी चीज़ है जो आपको फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तीनों जगह से जोड़ता है आपको। बाकी सब यूनिट अलग अलग होते हैं। अगर आपका ऑरा मजबूत है, आप कोई भी दरवाज़ा खोल लें तो उस दरवाजे के अंदर जो खिड़कियां होंगी ना वो भी खुल जाएंगी आपके लिए। और अगर आपका ऑरा वीक है, आप अच्छे कपड़े पहन लें, आप अच्छा परफ्यूम लगा लें, तो आपके लिए ना वो जो एक्सेप्टेंस है ना सोसाइटी की वो नहीं खुलेगी, क्योंकि वो आपकी एनर्जी वो दरवाजे नहीं खोल रही। हम समझते हैं कि हमारी शख्सियत दरवाजे खोलती है, नहीं, हमारी जो एनर्जी है वो जो वाइब्स है वो दरवाजे खोलती है। ये जो बच्चियों को हम कहते हैं जी फलां की बच्ची नहीं, शादी नहीं हो रही, फलां बेटी का जो ना रिश्ता ये इतनी साल की हो गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें कोई जहनी या जिस्मानी या रूहानी कोई प्रॉब्लम होती है। सिर्फ एक मसला होता है कि वो अपनी बॉडी से वो जो फेमिनिन एनर्जी है उसको सही तरह जनरेट नहीं कर पा रही, जो कि कोई और ह्यूमन हो रहा उसको डिडक्ट करके उसकी तारीफ करिए, उसके साथ अट्रैक्ट हो। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारे मुआशरे में समझनी चाहिए। अच्छा, इजाज़ अहमद खान साहब, आपने ये बड़ा अच्छी यहाँ बात की है कि किसी खातून की शादी नहीं होती तो हम कहते हैं इस पे जादू हो गया, इस पे टोना हो गया, ये तो पता नहीं इस पे किसी का साया हो गया, या हम फिर आलमे डिफरेंट लोगों के पास लेके जाते हैं, उनका इलाज कराते हैं। तो आपने जो यहाँ बात की है ऑरा की, तो इन दोनों चीज़ों को आप कैसे बैलेंस करेंगे? मैं टर्की में ना एक जगह पे गया, वहाँ पे एक साहिब मज़ार है, तो वहाँ पे मुझे पता चला कि एक बड़े अच्छे हीलर हैं। तो मैंने कहा जी वाई नॉट, हम जाके सलाम कराएंगे। तो उन्होंने 3 डब्बे रखे हुए थे, एक बहुत बड़ा डब्बा था, एक छोटा सा डब्बा था। तो वो आपको कहते थे कि इंग्लिश में बताएं, मेरे वो जो उनका कोई असिस्टेंट था तो वो उसको लिख के टर्किश में तो उसको पढ़ा देता। तो वो 80 या 90% चीज़ें जो है ना वो एक बड़ा सा खाना था उसमें फेंक देता था। तो मैंने भी उसको बताया कि जी हमारा सकाफत में ये मसला है, हमारे कल्चर में सूफीज़म को फ़रोग़ क्यों नहीं दे रहे हम उसको। तो उसने मुझे कहा कि भाई हमें यहाँ पे हम सब लोगों में एक प्रॉब्लम है कि जो हमें समझ नहीं आती ना तो हम इसको इस बड़े डब्बे में डाल देते हैं जिसको हम जादू वाला डब्बा कहते हैं। जो कुछ नहीं समझ आती हम कहते हैं इसमें जादू हो गया। बात यह है कि जादू इवल एंटिटीज रियली एग्जिस्ट, ठीक है, और ये एक सब के लिए होती है कि अगर आपकी मेरी वाइब्स आप तक सही नहीं है और आपका ऑरा ठीक नहीं है तो आपका बॉडी वो तमाम एनर्जी ले लेगी, और सबसे खतरनाक बात ये हो जाएगी कि आपका कोलेजन सिस्टम बर्न होना शुरू हो जाएगा। आपका कोलेजन सिस्टम ऊपर आएगा तो आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपकी अच्छी होगी। तो अगर आपके अंदर ये नेगेटिव एनर्जी हो चली गई एक दफ़ा तो उसको कहीं ना कहीं तो आपने किसी न किसी तरह उसे आपने निकालना है ना। एग्जैक्टली हमारे मुआशरे में क्या हुआ है कि हमने हर एक चीज़ को एक डब्बे में डालना शुरू कर दिया। आपका ऑरा अगर स्ट्रांग है तो कोई जादू नहीं होगा। आपकी तवज्जो से मैं अक्सर ये बात हर जगह बैठ के आजकल कर रहा हूँ कि ये जो नजर बद है, ये जो जादू है, ये जो मायूसी है, ये जो मुफलिसी है, ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये सब बड़ी लो फ्रिक्वेंसी की चीज़ें हैं। अगर आप अपनी बॉडी को, आपकी बॉडी एक मैग्नेट है, आपकी मर्जी से क्या अट्रैक्ट करते हैं, अगर आप अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई कर लेते हैं, आप 120 130 से ऊपर ले जाते हैं अपनी वाइब्रेशन को, तो आप यकीन करें ये चीज़ें आपके पास फटकती भी नहीं है। ये चीज़ें आप पे हमलावर तब होती हैं जब आप लो फ्रिक्वेंसी पे जाते हो, क्योंकि आपकी बॉडी एक फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेशन क्रिएट कर रही है। तो वाइब्रेशन जो है ना या ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। आपने जो भी थॉट प्रोसेस में रहेंगे, आपको दूसरी बात यह है कि मेरे अल्लाह के होते हुए इतना खूबसूरत अल्लाह ताला ने हमें वतन दिया, लोग दिया, एहसासात दिए, तो उसके होते हुए अगर आपकी वाइब्रेशन लो है ना तो ये हमारा कसूर है। अच्छा, किसी घर में अगर हम एंटर हों और कहते हैं इस घर में पॉजिटिव एनर्जी है या इस घर में नेगेटिव एनर्जी है, हम कैसे असेस कर सकते हैं कि इस घर में कौन सी एनर्जी? कोई तरीका ऐसा है? क्योंकि साइकी रीडर्स भी आते हैं हमारे पास, वो डिफरेंट चीज़ें बताते हैं कि पानी का ग्लास लेके अगर उसमें लीमू हम डाल देंगे, लीमू फ्लोट हुआ तो ये होगा, लीमू नीचे बैठ गया तो ये हो जाएगा। और अगर आपके घर के जितने टैप्स हैं वो उनमें कोई आवाज़ आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है नेगेटिव एनर्जीज हैं। आपके बल्ब्स यूं जिटर करना शुरू हो जाए तो नेगेटिव एनर्जीज हैं। इज इट लाइक दैट?
देखिए मैंने तो उसके लिए बड़ा सिंपल फार्मूला रखा हुआ। मैंने एक एनर्जी मेजर स्टिक है मेरे पास, वो हमने खुद ही इन्वेंट की थी और उसको तकरीबन कोई 6 साल लग गए हैं उसको प्रिसाइजली कनेक्ट करते हुए। ठीक है। उस आप आए, अब तो साइंस है, आपका ऑरा देखिए। कोई बंदा पहले कहता था ऑरा क्या होता है, मैं उसको तस्वीर उतार के देता हूँ, भाई ये आपका ऑरा है, ये आपके कलर्स है, ये मिसिंग है, ये आपकी लाइफ में जो है ना फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है या कम है आपके अंदर, ये रेड कलर ज़्यादा है, इसका मतलब है कोर्टिसोल ज़्यादा है आपका ये। अब तो हर चीज़ जो है ना, मैं अक्सर अपने बच्चों को एक बात करता हूँ, बच्चों का मतलब है कौम के बच्चे, कि जो चीज़ आप किसी को प्रूव ना कर सके ना, एक जो देखिए जो जेन जी है ना, ये बेवकूफ नहीं बनने वाली। अब हम बहुत बन गए, जो हमारी जनरेशन थी, हम जादू से बेवकूफ बने, हम तावीज़ों से बने, हम टोनों से बने, हम जिन्नात से बने, हम ये सारी चीजें होंगी अपनी जगह पे, अलोम के कोई हद नहीं है। मगर हर चीज को एक जगह के साथ बांध देना जब वो नहीं है। आप यकीन करें, जैसे अब मैं अक्सर एक घर, उस दिन हम घर पे गए, जैसे हम गए अंदर, एक दोस्त है उसके बेटे को देखे, तो मैंने उनसे पूछा कि साथ वाले घर में क्या मसला है। उन्होंने कहा जी यहाँ पे एक मर्डर हुआ था किसी खातून का बहुत साल पहले, उसके बाद बंद है। तो मैंने उन्हें कहा कि फिर ये प्रिकॉशन करें, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी कैसी चीज है जो कि आपके आधे घर को भी अपनी रेडियस। प्रिकॉशंस क्या थी? प्रिकॉशन देखिए, हर इंसान की प्रिकॉशन, कुछ लोग तो सूरह रहमान से बेहतर तो बहुत सारी चीजें, ये सूरह कौसर है। उसके बाद पॉजिटिव एनर्जी के बाद अब आप अगर कुछ नहीं मानते, आप ये जो पिंक सॉल्ट नहीं होता, हिमालयन सॉल्ट, जी। अगर आप इसका 1 चमचा किसी बाल्टी या पानी में डाल के सिर्फ आप इससे नहा लिया करें हफ्ते में 2 दफा, तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग एक मीडियम है कि आपकी तमाम जो नेगेटिव एनर्जी है वो उसको ड्रेन कर देता है। बहुत बड़ी चीज है। देखिए सबसे अच्छी रेमेडी तो ये है कि आप अपने आप को उस लेवल ऑफ ग्रेटिट्यूड पे रखें, बिलीव पे रखें। मुझे एक बात बताएं, अभी तक जिसने हमारी जिंदगी गुजारी, इतनी अच्छी गुजरवाई मेरे अल्लाह ने, तो आगे जाके हम छुट्टी पे दौड़े जाने वाले, वही अल्लाह हमारा इतना मेहरबान, आगे इससे भी ज्यादा। आपने बड़ी अच्छी बात की है, पिंक सॉल्ट से पानी में थोड़ा सा ऐड करके नहा लें तो नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। तो इसके अलावा और कौन से स्टेप्स हैं? देखिए आप नेचर के साथ टाइम गुजारते हैं, जैसे अभी आपसे पहले एक डॉक्टर साहब बड़ी सी बात कर रही थी, ये जो ऑटिस्टिक बच्चे, मैं बड़ा काम कर रहा हूँ उनके लिए, इंशाल्लाह हम कोशिश करें कि यहाँ पे उनके लिए एक स्पेशल जो है ना अलग से जगह हो, जहाँ पे बाकी बच्चे उनको बुली ना कर सके। वो बड़े मासूम और बड़े प्यारे बच्चे होते हैं। जो मेरी अपनी बेटी भी ऑटिस्टिक है, तो आई नो हाउ इट्स फील। तो आप जितनी भी रेमेडी होती है, ये जो ऑटिस्टिक बच्चों के पास बैठ जाते हैं, आप नेचर तो हमने रहने नहीं दिया ना इस मुल्क में। हमने तो पता नहीं, हमें दरख्तों से कोई खास किस्म की या एग्रीकल्चर से कोई दुश्मनी, हम आजकल फ्लैट्स ही बना रहे हैं। हमने वो जो तो आप नेचर के साथ वक्त गुजारते हैं, आप डेजर्ट में जाते हैं, आप इवन ये जो पानी की गिरने की आवाज़ होती है ना, आप यकीन करिए इतना खूबसूरत हील करती है। चिड़ियों की चहचहाहट आपकी, ये बच्चों की जो बच्चे हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, जो उनकी किलकारियां जिसे हम कहते हैं, they all sound have a different frequency to heal you। अच्छा, आप क्या ये समझते हैं कि औरत जो होती है उसका दुश्मन कोई और नहीं होता, या मर्द होता है या औरत होती है? तो आप किस चीज को इस जिम्मे में लाता है, कौन दुश्मन होता है औरत का? देखिए दुश्मन कोई भी नहीं होता, सबके अपने अपने कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। अब कोई आम सी लड़की जिसने सारी जिंदगी इतना खूबसूरत सूट ना पहना हो और वो आके आपको देखे, तो वो आपसे आपकी दुश्मन नहीं होगी, वो अपनी हसरतों की मगलूब होगी और आपको आपकी तरफ देखेगी हसरत से, तो आपको नजर लग जाएगी। हमारे डिसऑर्डर्स होते हैं। कोई इंसान अगर कोई गलती करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई महरूमी जरूर होती है। हाँ, ये कि किसी खातून को मर्द की नज़र नहीं लगती नॉर्मली 90%, उनको हमेशा अब कोई मर्द जो है ना वो नहीं चाहेगा कि अच्छी लिपस्टिक लगाए, अच्छे बाल बनाए, अच्छे जो है ना कपड़े इस तरह फैंसी पहने, जेलस फील करे। वो आपको एडमायर करते हैं या आपको कोई और आपको बताते हैं। मगर ख़वातीन जो है ना, वो अब मर्दों को क्या पता कि ये जूती कौन सी आपने पहनी हुई है, उनको क्या पता कि आपने इतना अच्छा सूट है, ये मारिया बी का है, ये फलां का है, ये फलां का है, ये मैं तो जब भी आता हूँ नए नए नाम आए होते हैं। ख़वातीन जो है ना एक दूसरे से। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो ऑरा है वो आपकी किस्मत बदल सकती है? आपका ऑरा ही आपकी किस्मत बदलता है, ऑरा ही आपकी किस्मत। अगर आपकी देखें, आपकी फाइनेंस की एनर्जी पूरी है,
आपकी जो ग्राउंडिंग एनर्जी जो उसको रूट चक्रा कहते हैं वो पूरा है, आपकी फेमिनिन एनर्जी पूरी है, आपकी थ्रोट एनर्जी काम कर रही है, आपकी थर्ड आई काम कर रही है, आपके डिवाइन कनेक्शन की एनर्जी और आपके ऑरे में ये तमाम चीज़ें ऐसे हो रही हैं ट्रांसमिट। तो आप जो भी दरवाज़ा खोलेंगे, आप इंटरव्यू देने जाएंगी, आप इंटरव्यू लेने जाएंगी, आप कोई डील करने जाएंगी, तो आपको तमाम लोग आपको सीरियस लेंगे। कंफ्यूज लोग अपना ऑरा कैसे सही कर सकते हैं? अपने रब के साथ जुड़ के। आपकी हर वो चीज़ कंफ्यूज करेगी आपको जो आपको अपने खालिक और मालिक से दूर करेगी। ये सबसे पहले एक सोच लें आप कि आपका बिलीव इतना स्ट्रांग होना चाहिए उसी बिलीव ने आपके पैटर्न बनाने हैं। मगर कोई बंदा अगर कंफ्यूज है तो वो तो पहले एक चीज़ लिखे कि मेरी कौन सी आदत ऐसी हैं जो कि तंग करती है। मगर अब हर चीज़ आप खुद, मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि जब मैं YouTube पे देखता हूँ तो बड़े छोटे बच्चे होते हैं या कोई ख़वातीन होती है, वो आते हैं और वो ऑरा पे एडवाइस करती है, तो मैं उन्हें कहता हूँ भाई ये वाहिद ऐसी चीज़ है कि आप इसको होम रेमेडी से नहीं ठीक कर सकते। अगर आपका रेड ज़्यादा है तो उसको कम करना है, आपका ऑरेंज ज़्यादा तो आपका बैलेंसिंग। और इसमें एक और चीज़ आ जाती है, अगर आप इसकी रेमेडी को ऊपर नीचे करें तो आपके जो एनर्जी पॉइंट हैं जो क्लॉकवाइज चल रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू हो जाते हैं और आप एनर्जी वेम्पायर बन जाते हैं। अच्छा, ऑरा जो है वो कोई कलर थेरेपी से भी देखा जा सकता है? देखिए, ऑरा को आप या तो देख सकते हैं प्रैक्टिस से, या एक कैमरा होता है उसके लिए बड़ा स्पेशल, उसको किरलियन कैमरा कहते हैं। ये बच्चे उसकी तस्वीरें उतरवा के भेजते हैं, फिर मैं उनको बताता हूँ कि ये कलर ज्यादा है, इसकी ये एक्सरसाइज। कौन सा कैमरा? किरलियन कैमरा कहते हैं उसको। वो सिर्फ ऑरा, उसी से आपका ऑरा जो है वो जज हो सकता है। वो आपकी आप देख सकते हैं बड़ा क्लियरली। वो होती बायोफील्ड को डिटेक्ट करने के लिए होता है वो कैमरा उसके लिए। तो आप उसमें देख के अपने कलर बता सकते हैं। मगर आपके दो ऑरे होते हैं, एक वो ऑरा होता है जो बाय बर्थ आप पैदा होते हैं जिसके साथ वो मुख्तलिफ कलर होते हैं। वो कोई भी हीलर किसी को नहीं बताता कि आपका जो बर्थ कलर है वो क्या है, क्योंकि अगर किसी का ग्रीन है तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आएगी, किसी का अगर लाइट ब्राउनिश है, ब्लू है। फिर बाकी कलर्स तो आप उनके आपके वेरी करते हैं। जैसे मैं आ जाया तो मैंने आपको कहा कि तो ये कलर आपका ऐसा है, ये कलर आपका ऐसा है, तो आपके मूड के साथ आपके कभी कभी हम अच्छा इस स्टूडियो का अपने एनर्जी होगी, इस इलाके की अपना एक ऑरा होगा, इस शहर का अपना एक ऑरा होता है, फिर मुल्क का अपना ऑरा होता है, इस तरह हर चीज़ का। कभी कभी आप बहुत पॉजिटिव मूड में होते हैं मगर कहीं पे आप बैठते हैं तो उस जगह पे ऑलरेडी इतनी नेगेटिव एनर्जी होती है कि आपके ऑरे को सस्पेंस कर लेती है वो। तो आपकी कोई जगह हम मस्जिद में जाते हैं तो हमें उस वक्त लगता नहीं है कि बस बाहर जो भी हो रहा है वी डोंट केयर, क्योंकि वहाँ की एनर्जी ऐसी। आप कब्रिस्तान कभी जाते हैं, चाहे आप जिस मर्जी मूड में, हमें पता है कि हमने कल यहाँ पे आके दफन होना है, हम दुआ के लिए जाते हैं, मगर वहाँ पे आके कभी आप हंसेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पे इतने लोग रो चुके हैं या इतने लोग अपने प्यारों को दफना चुके हैं। उनकी हाय, उनकी वो जो दुख की अफसोस की एनर्जी है वो सस्टेन करती है वहाँ पे। तो जहाँ पे आप शादी हॉल पे चले जाएं कि ऐसी जगह पे या किसी एयरपोर्ट पे चले जाए तो आपका दिल करता है कि अच्छा, मर्द और औरत का ऑरा हमेशा डिफरेंट होता है? सबका डिफरेंट होता है, हर इंडिविजुअल का बायोमेट्रिक्स की तरह ऑरा डिफरेंट होता है। तो अगर हम नॉर्मल बात करें, बिकॉज यू आर ए हीलर, आपने काफ़ी पेशेंट्स भी देखे होंगे जो कि आपके पास आते होंगे हील करने के लिए, तो मर्द और औरत के ऑरा में सबसे जो बुनियादी फ़र्क है वो क्या होता है? देखिए, मर्द का रेड बहुत जल्दी ऊपर आ जाता है। रेड मीन रूट चक्रा एक कलर होता है, और औरा तो आप 7 कलर से बनता है ना। आपकी जो आपकी आप उनको ची कह दें, एनर्जी पॉइंट कह लें, चक्रास कह लें, तो वो जो आपकी एनर्जी बनाते हैं आपके लिए, मेरे अल्लाह ताला ने एक बड़ा खूबसूरत निज़ाम बनाया हुआ, तो वही आपका और में आपकी प्रोजेक्ट करते हैं ना, आप उसकी बायोफील्ड है आपकी। मगर मर्दों का रेड बहुत ज़्यादा होता है, ख़वातीन का जो है ना वो रेड इतना ज़्यादा नहीं होता अगर किसी का हो जाए। बल्कि आपके तवज्जुह से मैं आज एक और बात बताता हूँ कि आपका ऑरा, हर इंसान का जो मेल होता है उसके अंदर फीमेल एनर्जी भी होती है, और जो फीमेल होती है उसके अंदर मेल ऑरा भी साइड भी है। तो अगर दोनों इस पर अगर ट्रेस पासिंग कर लें, अगर कोई मेल जो है वो फीमेल ट्रेस पासिंग कर ले और साइड पे, तो उसकी आदतें बिल्कुल चेंज हो जाती है। अच्छा, हम ये कहते हैं ना कि ये तो मर्द है लेकिन औरतों वाली हरकतें करता है, ये तो औरत है क्या मर्दाना बनी हुई है, ये वाली बात है। एग्जैक्टली हो जाती है, वो ऑरा में होता है, वो ऑरा में होता है। हर बंदे में 2 किस्म के ऑरा होते हैं, जिस मर्जी को आप डोमिनेट कर लो। देखिए, कभी कभी कोई हम अपनी लैंग्वेज में स्टूडेंट होता है ना, तो मैं से कहता हूँ इसकी लेफ्ट साइड जो है ना ये ज्यादा एक्टिवेट हो गई, तो वो समझ जाता है कि इस मर्द की जो है ना वो फीमेल साइड। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो
मर्द जो हैं वो औरतों का लिबास ढाल लेते हैं, औरतों जैसी हरकतें करते हैं या मेकअप करते हैं और अपने आप को बहुत ब्यूटिफिकेशन में ले जाते हैं, कभी अपने लिप्स को चेंज करें, तो क्या उनके ऑरा में मसला है? देखिए, उनकी मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं कि या उनकी जो ब्रॉटअप है वो आप बहनों के साथ ज़्यादा हुई हो, कज़नों के साथ ज़्यादा हुई हो, तो वो बच्चों के अंदर अगर अकेला बच्चा होता है और बहनें होती घर में 4 या 5 या कज़नें बहुत ज़्यादा होती है, तो ऑब्वियसली वो उन्हीं के साथ जो है ना वो एसोसिएट हो जाता है फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एक कुछ नेचुरल चीज़ें भी होती हैं। मगर मैं आपको एक बात बताऊं, आपके तवज्जुह से अपनी बहनों के, मर्द के अंदर अगर फीमेल एनर्जी आ जाए ना वो इतना खतरनाक नहीं होता, मगर किसी फीमेल के अंदर मेल एनर्जी आ जाए ना तो देखिए सबमिसिवनेस, वो तो दुनिया को सबमिसिवनेस ही उसकी खूबसूरत है ना। बिल्कुल मैं समझ गई आपकी बात, समझ गई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे और हीरर एजाज अहमद खान।